एक समय की बात है जब महान आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जंगल में बैठे हुए थे। वे चंद्रगुप्त को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने की सोच रहे थे। अचानक उनकी नजर जंगल के किनारे पर एक व्यक्ति पर पड़ी जो अच्छे कपड़ों में सजा धजा आत्मविश्वास से भरा हुआ चल रहा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर इशारा करते हुए कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम उस व्यक्ति को देख रहे हो? चंद्रगुप्त ने सिर हिलाते हुए कहा, जी गुरुदेव, मैं उसे देख रहा हूं, लेकिन इसमें क्या खास है? वह तो बस एक सामान्य राहगीर लगता है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन क्या तुम उसे देखकर बता सकते हो कि वह व्यक्ति कैसा होगा? उसके स्वभाव, उसकी पृष्ठभूमि या उसके जीवन के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हो? चंद्रगुप्त ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति साफ सुथरे स्टाइलिश कपड़ों में था। एक चमकदार कुर्ता, सलीके से बंधी पगड़ी और चमचमाते जूते। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, उसके कपड़े अच्छे पहने हुए हैं। देखने में वह किसी सज्जन व्यक्ति की तरह लगता है, शायद किसी अमीर घराने से। उसके हाव भाव से लगता है कि वह धनवान होगा, कोई बड़ा व्यापारी या सेठ। मैं कह सकता हूं कि वह सम्मानित परिवार से आता है। चाणक्य ने फिर पूछा, अच्छा, तो क्या तुम उसे देखकर तय करोगे कि उसके साथ कैसे पेश आओगे? उसके स्वभाव के बारे में क्या सोचते हो? चंद्रगुप्त ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, गुरुदेव, उसके देखने से तो यही लग रहा है कि वह सज्जन और धनवान है। शायद वह किसी सेठ के घर से आता है, इसलिए मैं उसे इज्जत के भाव से पेश आऊंगा, सम्मानित तरीके से बात करूंगा और उसे अपने बराबर का समझूंगा। उसके कपड़े ही बता रहे हैं कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है। चाणक्य अब गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है चंद्रगुप्त, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि दरअसल वह कोई अमीर घराने से नहीं आता, न ही कोई बड़ा व्यापारी है। वह तो सिर्फ एक मामूली किसान का बेटा है जो एक शादी समारोह में जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर निकला है। उसके कपड़े उधार के हैं, लेकिन उसने उन्हें सलीके से पहना है। देखो, कपड़े सिर्फ शरीर को ढकने की चीज नहीं होते, वे एक व्यक्ति की छवि बनाते हैं, दुनिया की नजरों में उसकी जगह तय करते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, अगर कोई राजा भी फटे हाल और गंदे वस्त्रों में भेष बदलकर गलियों में घूमे तो लोग उसे कोई इज्जत नहीं देंगे, लेकिन अगर एक साधारण कलाकार हो जिसके कपड़े भले ही किराए के हों, फिर भी अगर वह उन्हें साफ सुथरे और सलीके से पहने हुए हो तो लोग उसे देखकर उसी भाव से अवलोकन करते हैं और उसी हिसाब से इज्जत देते हैं। यानी एक बात तो तय है, जीवन में कपड़ों का तुम्हारे व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा योगदान है। वे तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी छवि को और तुम्हारे भावों को आकार देते हैं। इसलिए अच्छे और साफ कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। आज मैं तुम्हें इन बातों पर पूर्ण रूप से ज्ञान दूंगा और सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कोई जल्दबाजी न करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, कपड़े सिर्फ शरीर ढकने की चीज नहीं है और न ही सिर्फ धन दिखाने का साधन। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कपड़े इंसान के जीवन की रूपरेखा तय करते हैं। देखो, एक गुरु के कपड़े अलग होते हैं, सादे, शांत, ज्ञान की झलक लिए हुए। एक राजा के कपड़े अलग होते हैं, भव्य, आभूषणों से सजे, शक्ति और अधिकार का प्रतीक। एक सैनिक के कपड़े अलग होते हैं, मजबूत, युद्ध के लिए तैयार, अनुशासन और वीरता की पहचान। यानी जीवन में हर भूमिका, हर व्यक्तित्व की अलग अलग पहचान बनाने के लिए कपड़ों का अलग रूप होता है। ये बात अलग है, लेकिन एक बात तो तय है, आम जीवन में मनुष्य जैसे कपड़े पहनता है, लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं। लोग उसी हिसाब से उसका अवलोकन करते हैं, उसी नजर से उसे देखते हैं और उसी भाव से उससे पेश आते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझ लो, चंद्रगुप्त, तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम बहुत ज्यादा या अजीबोगरीब, महंगे महंगे और विचित्र कपड़े पहनने लगो। नहीं, बस इतना काफी है कि तुम्हारे कपड़े साफ सुथरे हों, सुसज्जित ढंग से पहने हुए हों और तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुरूप हों। बस यही छोटी सी बात जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला देती है। और आज इसी उपदेश में मैं तुम्हें यही समझाऊंगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है आत्मसम्मान और अनुशासन। चंद्रगुप्त, तुम खुद ही सोचो, अगर कोई इंसान काफी गंदे, फटे पुराने और मैले कपड़ों में सजा हो और वह ऐसे ही किसी समाज, सभा या मंडली में चला जाए
तो उसके अंदर कितना आत्मविश्वास बचा होगा, वह कितनी हिम्मत से अपनी बात रख पाएगा, और वह बार बार अपने कपड़ों को छुपाने ढकने की कोशिश करेगा। उसकी पहली चीज जो सबसे जरूरी है, आत्मसम्मान, वह तो उसी क्षण चूर चूर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ तुम खुद कल्पना करो, एक व्यक्ति सुसज्जित, नए, चमकदार और सही ढंग से पहने हुए कपड़ों में सीना तान कर, आंखों में जोश लिए सड़क पर या सभा में घूम रहा है। उसके कदमों में दृढ़ता है, आवाज में गहराई है और चेहरे पर एक अनोखी चमक है। वह हर बात कॉन्फिडेंस से कहता है, क्योंकि कपड़े खुद उसके अंदर ऊर्जा भर रहे हैं। वे उसे खुश रख रहे हैं, गर्वित रख रहे हैं और पूर्ण आत्मसम्मान से भर रहे हैं। अब बता चंद्रगुप्त, इन दोनों में कितना फर्क है? भले ही दोनों आदमी शारीरिक रूप से एक जैसे हों, लेकिन कपड़ों ने उनके अंदर के इंसान को पूरी तरह बदल दिया है। जिसने अच्छे कपड़े पहने वह खुद को गर्व से देखता है। उसका स्वमूल्य, सेल्फ वर्थ आसमान छूता है, क्योंकि चंद्रगुप्त आत्मसम्मान कपड़ों में ही बसता है। जब कपड़े फटे, पुराने और गंदे होते हैं तो समाज उसे उसी नजर से देखता है, जैसे कोई भिखारी, लापरवाह या छोटा आदमी। उसका पूरा अनुभव मनोबल को नीचे गिरा देता है। वह जो बात रखना चाहता था वह रख ही नहीं पाता। लोग उसकी तरफ देखकर हंसते हैं, उपेक्षा करते हैं या सबसे ज्यादा अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी तुम सोचते होगे कि फटे कपड़ों में शर्मिंदगी क्यों महसूस करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है चंद्रगुप्त कि कोई भी मनुष्य जानबूझकर फटे, पुराने और गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहता। जब तक उसके पास कपड़ों का घोर अभाव न हो, तब तक हर इंसान साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहता है। यह प्रकृति का नियम है। दूसरी बात, अच्छे, साफ सुथरे और सुसज्जित कपड़े पहनना कोई दिखावा नहीं, यह खुद के प्रति सबसे पहला सम्मान है। यह स्वमूल्य की जड़ को मजबूत करता है। जब तुम खुद को महत्व दोगे, तभी दुनिया तुम्हें महत्व देगी। आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। जब तुम सलीके से तैयार होते हो, कपड़े साफ, इस्त्री किए हुए, जूते चमकते हुए, बाल संवारे हुए, तो तुम्हारा दिमाग एक स्पष्ट संदेश पाता है, आज मैं तैयार हूं, आज मैं कमजोर नहीं, मजबूत हूं, आज मैं मौके का सामना करने के लिए तैयार हूं। यह संदेश कोई जादू नहीं है, बल्कि दिमाग की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे ही यह संदेश जाता है, तुम्हारे हाव भाव बदल जाते हैं। तुम्हारी पीठ सीधी हो जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, नजरें सामने टिक जाती हैं और मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाती है। तुम्हारी बोलचाल में एक नई गहराई आती है, शब्द स्पष्ट निकलते हैं, आवाज में दृढ़ता होती है और मौजूदगी में एक चमक आ जाती है। यह आत्मविश्वास बिना जबरदस्ती के, बिना किसी को दिखाने के लिए खुद ब खुद प्रकट होता है। तुम्हें अलग से हिम्मत जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती, कपड़े ही तुम्हें वह हिम्मत दे देते हैं। चंद्रगुप्त, अब सुनो तीसरा फायदा। पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन, मजबूत बनती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नियम है कि लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हें देखते हैं। सिर्फ 7 से 10 सेकंड में वे तुम्हारे बारे में पूरा फैसला कर लेते हैं। तुम महत्वपूर्ण हो या नहीं, तुम पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, तुम गंभीर इंसान हो या लापरवाह, तुम जिम्मेदार हो या नहीं। यह फैसला तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी छवि से होता है, और यह छवि सबसे पहले तुम्हारे कपड़ों से बनती है। तुम खुद सोचो चंद्रगुप्त, अगर तुम्हें किसी का रिश्ता करने जाना हो, कोई बड़ा सौदा करने जाना हो या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने जाना हो, तुम पूरे आत्मसम्मान से भरे हुए हो, पूरे आत्मविश्वास से लबरेज हो, पूरे जोश के साथ तैयार होकर जाते हो। तुम्हारे कपड़े साफ सुथरे हैं, सलीके से पहने हुए हैं, जूते चमक रहे हैं, बाल संवरे हुए हैं और तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व एक संतुलित और मजबूत ऊर्जा बिखेर रहा है। जैसे ही तुम सामने वाले के सामने खड़े होते हो, उसकी नजरें सबसे पहले तुम्हारे लुक पर टिकती हैं। वह देखता है कि यह व्यक्ति खुद को कितनी गंभीरता से लेता है। उसकी आंखों में तुम्हारा वह आत्मविश्वास और जोश साफ दिखता है। वह सोचता है, यह आदमी लापरवाह नहीं है, यह खुद को संभालना जानता है, यह बात रखने लायक है। फिर वह तुम्हें उसी नजर से परखता है, उसी भाव से सुनता है और उसी हिसाब से फैसला करता है। चाहे बाद में तुम्हारी बातें कमजोर पड़ जाएं या कोई छोटी मोटी कमी निकल आए, लेकिन पहली छाप ने पहले ही उसके मन में एक मजबूत जगह बना ली होती है। प्रभाव पड़ जाता है चंद्रगुप्त।
वह प्रभाव इतना गहरा होता है कि बाद में वह तुम्हारी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेता है, तुम्हें ज्यादा अवसर देता है और तुम्हारे साथ ज्यादा सम्मान से पेश आता है। अब उल्टा सोचो, अगर तुम वही व्यक्ति हो लेकिन कपड़े मैले, फटे पुराने, बिखरे हुए हों, तुम कितना भी आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करो, कितना भी जोश से बोलो, सामने वाला पहले ही तुम्हें कम आंक लेगा। उसकी नजरें तुम्हारे कपड़ों पर अटक जाएंगी और वह सोचेगा, यह व्यक्ति खुद को महत्व नहीं देता तो यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर वह तुम्हारी बातों को हल्के में लेगा, सौदा टाल देगा, रिश्ते की बात को गंभीरता से नहीं लेगा। पहली छाप ने ही सारा खेल खत्म कर दिया। चंद्रगुप्त, अब सुनो चौथा फायदा। मानसिक स्पष्टता, अनुशासन और संतुलन आता है। यह फायदा बाहर से ज्यादा अंदर का है, लेकिन बाहर की सज्जा ही अंदर को बदल देती है। अच्छा पहनावा सिर्फ शरीर को नहीं सजाता, मन को भी शांत और व्यवस्थित रखता है। जब तुम सुबह उठते हो और अपने कपड़ों को साफ सुथरा, इस्त्री किया हुआ, सलीके से चुना हुआ देखते हो, तो तुम्हारा मन एक संदेश पाता है, सब कुछ व्यवस्थित है, मैं नियंत्रण में हूं, मैं चौकस हूं। यह संदेश छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। उल्टा सोचो, अगर तुम्हारे कपड़े बिखरे हुए हैं, शर्ट पर दाग हैं, पैंट सिकुड़ी हुई है, जूते धूल से भरे हैं, तो जैसे ही तुम आईने में खुद को देखते हो, मन में एक उलझन पैदा हो जाती है। विचार बिखर जाते हैं। मैंने आज क्या किया? क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं योग्य हूं? यह छोटी सी उलझन दिन भर फैलती रहती है। फैसले लेने में देरी होती है, काम में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। बिखरा लुक बिखरे मन को जन्म देता है। लेकिन जब तुम सज्जा करते हो, कपड़े चुनते हो जो तुम्हारे व्यक्तित्व से मेल खाते हो, उन्हें अच्छे से पहनते हो, बाल संवारते हो, जूते पॉलिश करते हो, तो मन को एक स्पष्टता मिलती है। यह स्पष्टता अंदरूनी होती है। विचार तेज हो जाते हैं, एकाग्रता बढ़ जाती है और तुम्हें लगता है कि मैं आज कुछ अच्छा कर सकता हूं। यह चौकसी का भाव तुम्हारे हर फैसले में दिखता है। चंद्रगुप्त, अनुशासन की शुरुआत छोटी चीजों से होती है। अच्छे कपड़े पहनने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ता है? रात को कपड़े तैयार रखना पड़ता है, सुबह उठकर उन्हें इस्त्री करना पड़ता है, सही रंग, सही स्टाइल चुनना पड़ता है, समय पर तैयार होना पड़ता है। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां अनुशासन की नींव रखती हैं, और जो व्यक्ति छोटी बातों में अनुशासित रहता है, वही बड़ी जिम्मेदारियों को भी संभाल पाता है। एक योद्धा जो अपने कवच को रोज चमकाता है, वही युद्ध में भी अनुशासित रहता है। एक राजा जो अपने वस्त्रों पर ध्यान देता है, वही राज्य की व्यवस्था पर भी ध्यान देता है। यह संतुलन सिर्फ मन का नहीं, पूरे जीवन का होता है। जब मन संतुलित होता है तो भावनाएं संतुलित रहती हैं। न ज्यादा गुस्सा, न ज्यादा उदासी। तुम्हारे फैसले तर्क संगत होते हैं, तुम्हारी बातें स्पष्ट होती हैं। लोग तुम्हारी मौजूदगी में शांति महसूस करते हैं, और यही शांति तुम्हें दूसरों से अलग करती है। एक बार मैंने एक युवक को देखा जो बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन हमेशा बिखरे कपड़ों में रहता था। उसका मन हमेशा उलझा रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह चिढ़ जाता था। मैंने उसे कहा, 1 महीने तक रोज साफ सुथरे कपड़े पहनकर आओ। उसने किया। 1 महीने बाद वह आया और बोला, गुरुदेव, अब मेरे विचार साफ हैं। मैं पहले की तरह परेशान नहीं होता, काम समय पर पूरा होता है। कपड़ों ने उसके मन को संतुलित कर दिया था। यह फायदा जीवन के हर क्षेत्र में फैलता है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, काम में उत्पादकता बढ़ती है, रिश्तों में धैर्य आता है, और स्वास्थ्य भी बेहतर होता है क्योंकि तनाव कम होता है। अब सुनो 5वां और अंतिम फायदा, सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर अवसर आकर्षित होते हैं। जब तुम खुद को सम्मान देते हो, अच्छे कपड़े पहनकर, खुद को तैयार करके, तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा संतुलित हो जाती है। यह ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करती है। लोग बिना वजह तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वे तुम में एक सकारात्मक, मजबूत और जागरूक ऊर्जा महसूस करते हैं। यह ऊर्जा बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब तुम खुद से कहते हो, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरा दिन महत्वपूर्ण है, मैं लापरवाह नहीं हूं, तो यह भाव तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में दिखता है। लोग इसे महसूस करते हैं। वे सोचते हैं, यह व्यक्ति कुछ बड़ा कर सकता है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए मौके खुद ब खुद बनते हैं। कोई नौकरी का प्रस्ताव आ जाता है, कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है, कोई साझेदारी का मौका बन जाता है। तुम्हें अलग से भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती,
क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ही सब कुछ आकर्षित कर लेती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम जीवन को ज्यादा जागरूकता और जिम्मेदारी से जीने लगते हो। हर दिन को तुम हल्के में नहीं लेते। तुम सोचते हो, यह दिन मेरे पास एक बार आया है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। यह जागरूकता तुम्हें सपनों की ओर ले जाती है। तुम लापरवाही छोड़ देते हो, तुम अनुशासन अपनाते हो, तुम आत्मसम्मान से भर जाते हो। चंद्रगुप्त, ये 5 फायदे अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मसम्मान से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से पहली छाप मजबूत होती है, मजबूत छाप से मानसिक स्पष्टता और अनुशासन बढ़ता है, स्पष्टता और अनुशासन से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, और सकारात्मक ऊर्जा से अवसर आकर्षित होते हैं। यह एक चक्र है जो अच्छे कपड़ों से शुरू होता है। एक छोटी सी आदत, रोजाना खुद को साफ सुथरे सुसज्जित ढंग से तैयार करना, पूरे जीवन को बदल सकती है।